वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के 3 रिवीजन हैक्स या फिर कह लो रिवीजन टेक्निक्स, जिनको फॉलो करके आप अपने बोर्ड्स में मैथमेटिक्स में मोर देन 90% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। देखो आपको करना क्या है, इसमें हम लोग कुछ एक 3 या फिर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिनको आपको ध्यान से सुनना है और कहीं इसको नोट डाउन करना है। और अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि 100% आप अपने बोर्ड्स में 90% मार्क्स स्कोर इजीली कर पाओगे। देखो पहला काम जो आपको करना है, पहला वर्क जो आपको करना है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बच्चे समय गलतियाँ क्या कर रहे हैं, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी लोग ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कि उनसे सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं कि वो करते क्या हैं कि अपने चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, और जैसा कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को कर पाओ, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको आपके बुक के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने अपने इस चैनल पे ML अग्रवाल एंड सेलिना दोनों के ही सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको ज़रूर देखें। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आप मैथ्स में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, ना कि हमें पूरा फुल चैप्टर पढ़ने पे ध्यान देना है। दूसरा जो आपके लिए होगा मोस्ट PYQs। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs प्रैक्टिस करना है, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में फार्मूले सेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके नए आ रहे होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि PYQ ही आपका रिपीट हो जाता है, ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो PYQs पे डिपेंडेंट होते हैं 100%। उनमें बहुत रेयर केस में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा नए कॉन्सेप्ट के हैं। तो आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फोकस करने हैं, PYQ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप जो आपको करना है कि आप अपने एग्जाम से पहले 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। बस इतना ही आपको करना है। मैथमेटिक्स में 100% आप अपने मार्क्स को काफ़ी अच्छा कर ले जाओगे, काफ़ी अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में आप स्कोर कर रहे होगे। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बता रखा है, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने जो मार्क करा रखा है उनको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको PYQs करने हैं सभी चैप्टर्स के। और हमारे इस चैनल पे मैं आपको बता दूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs का वीडियो आ रहा है। अभी तक मैंने 2 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। उनको जाके एक बार आप देख लो, उनको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देन आपको सैम्पल पेपर करना है। और देन जो हमारा अगला स्टेप है इसमें कि सेकेंड जो हमारा है कि चेक योर सिली मिस्टेक। सेकेंड हमारा जो है कि चेक योर मिस्टेक्स। ठीक है, देखो आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन आप काफ़ी अच्छी कर भी लें, और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपके प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। तो चेक योर मिस्टेक्स में हमें पहला क्या देखना है कि पहला जो आपको टर्म समझना है कि सिली मिस्टेक्स। जो भी मैथ्स में आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, अब ये सिली मिस्टेक्स देखो 2-3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कैलकुलेशन वाला मिस्टेक। दूसरा ये होता है कि हम जो यूनिट्स दिया होता है क्वेश्चन में, अक्सर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो हमें यूनिट्स लिखना होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इनको हम छोड़ देते हैं। तो इन सब गलतियों से आपको बचना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि सिली मिस्टेक्स आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो उनको खुद से आप रीचेक करो। ठीक है, या तो अपने किसी फ्रेंड से चेक कराओ या फिर खुद से आप रीचेक करो और देखो उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहे हैं तो उसका एक रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। कैलकुलेटर का यूज़ 1 महीने के लिए छोड़ दो, तो आपकी कैलकुलेशन भी आपका क्या लगता है आपसे फास्ट हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम्स में आपसे
कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो इनको अवॉइड करो। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाते हो तो उनको ज़रूर लिखें। ठीक है। देन अब पेपर को जब भी आप सॉल्व करें, देखिए बच्चे करते क्या हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन जल्दीबाजी में करने के चक्कर में वो लोग बस क्वेश्चन को समझते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया एंड क्वेश्चंस का आंसर ला कर उनको लगता है कि उनका रिवीजन हो गया। ऐसा नहीं करना, इससे आपको बचना है। आपको क्या करना है कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उनका क्वेश्चन उनको ऐसे लिखो, कम से कम दिन में आप 10 क्वेश्चन तो ऐसे नोट करो, ऐसे सॉल्व करो जैसे मान लो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे हो। ठीक है। मानो आपने कोई 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, तो मैंने नहीं कह रहा कि आप सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से रिवाइज करो, बट दिन की कम से कम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने चाहिए जिनका आंसर राइटिंग आप कैसे कर रहे हो, लाइक बोर्ड एग्ज़ाम कि मान लो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, उस टाइप से इन 10 क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करो पूरा डिटेल स्टेप के साथ। ठीक है। जैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हो। ठीक है। तो अगर इनमें भी आपको डाउट है कि हम बोर्ड एग्जाम्स में मैथमेटिक्स की कॉपी को कैसे नोट डाउन करें, तो आप हमें कमेंट करके बताना, वो भी आपको बताया जाएगा कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है। तो ये इतना काम आपको करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में रिवीजन नहीं करना है। 10 क्वेश्चन कम से कम, बाकी आप स्पीड में रिवाइज करो, बट दिन के 10 क्वेश्चन आप ऐसे टारगेट करो जिनको मैं लाइक बोर्ड एग्जाम्स, जैसे हम बोर्ड एग्जाम अपना दे रहे हूँ वैसा हमें अटैम्प्ट करना है विद डिटेल स्टेप मार्किंग एंड स्टेप्स। ठीक है। देन थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए जो मैं बताना चाहूँगा, ये देखो जब भी हम रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो हमें 3 टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। पहला एक हमारा जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही ईजिली उसको हम टैकल कर जाते हैं, उनको सॉल्व कर जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कह लो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम और जब आप रिवीजन कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, आपके लिए ईजी है, वो आपके लिए ईजी ही है। जब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको आप पार्शियली सॉल्व कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत आपसे सॉल्व हो रहा है, थोड़ा बहुत आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कम से कम इनको 2 to 3 टाइम्स आप ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है। 2 to 3 टाइम्स, यानी जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो ऐसे जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन पे आप कोई ना कोई एक साइन बना लें कि आपको पता चल जाए कि मेरा डाउट था, इसे मुझे 2 से 3 बार रिपीट करना है। एंड थर्ड पॉइंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा टोटली ब्लैंक वाला, ऐसा क्वेश्चन जिसको देख के आप ब्लैंक हो गए, आप समझ ही नहीं पा रहे उसमें हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उसका डिटेल सॉल्यूशन चेक करो और उस सॉल्यूशन को उसी दिन कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करो। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे थे, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में गलतियाँ हो रही थी या फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें आपको खुद से पहचानना होगा। आप इतना अगर कर जाते हो, इन टेक्निक को फॉलो करते हो, अगर आप अपना मैथमेटिक्स का रिवीजन करते हो इन टिक्स को फॉलो करते हुए, तो 100% आप अपने मैथ्स में 90% से ऊपर ही मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको वाकई लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।